तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज ये काली काली आंखें। और इस वीडियो में मैं सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये वीडियो 2 साल पुराना है तो आवाज थोड़ा सा अलग लग सकता है और जल्दी इसका सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 1 के शुरुआत में हम विक्रांत सिंह चौहान से मिलते हैं जो कि एक घर में छुपा हुआ है और उसका मानना है कि वो आज ही मरने वाला है। विक्रांत को ढूंढते हुए वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट करते हैं और विक्रांत बताता है कि उसकी ये हालत हुई है सिर्फ एक लड़की के वजह से जिसका नाम है पूर्वा, विक्रांत की बैड लक, जो कि अखिराज अवस्थी की बेटी है। और अखिराज देश का सबसे खूंखार नेता है और उसने पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या नहीं किया है। और फिर मिलता है धर्मेश से जो कि अखिराज का हेंचमैन है और इन दोनों ने मिलकर विक्रांत की ये हालत की है। अब विक्रांत की स्टोरी को डेप्थ में जानते हैं। विक्रांत 7 साल का था जब उसने पूर्वा को देखा, या कहिए पूर्वा ने विक्रांत को देखा। विक्रांत के पापा अखिराज के अकाउंटेंट थे और वो अखिराज को भगवान मानते थे। विक्रांत को पूर्वा पसंद नहीं थी पर विक्रांत पूर्वा के स्कूल में ही पढ़ता था और पूर्वा का फोकस सिर्फ विक्रांत पे ही था। और विक्रांत समझ गया था कि पूर्वा उसके लिए बैड लक है। पूर्वा विक्रांत को चॉकलेट देती है और फ्रेंड बनने को कहती है पर विक्रांत मना कर देता है। पूर्वा उदास हो जाती है और पूर्वा वो शहर छोड़कर चली जाती है। विक्रांत बहुत खुश है। विक्रांत की लाइफ बदल गई। विक्रांत इंजीनियरिंग पढ़ने चला जाता है और वहाँ कॉलेज में विक्रांत को मिलती है शिखा और यहाँ होती है दोनों की लव स्टोरी शुरू। और फिर विक्रांत को मेल आता है कि उसे मेंटेनेंस मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सिलेक्ट किया गया है और ये गुड न्यूज वो शिखा को देता है और कहता है कि उसके साथ भिलाई चलने। लेकिन विक्रांत शिखा के पापा से क्या कहेगा क्योंकि वो अखिराज या अखिराज के लिए जो भी काम करता है उनसे नफरत करते हैं। अब विक्रांत और शिखा की लव स्टोरी परफेक्ट चल रही थी कि तभी पूर्वा वापस शहर आ जाती है और विक्रांत के पापा नहीं चाहते कि विक्रांत भिलाई जाए और उसे अखिराज के ऑफिस में चलने को कहते हैं। विक्रांत अपने दोस्त गोल्डन के साथ अखिराज के घर आता है और अखिराज के घर में विक्रांत रास्ता भटक जाता है और विक्रांत को अचानक से पूर्वा मिल जाती है और कहती है कि तुमने गलत टर्न ले लिया, मेरे डैड की ऑफिस उस तरफ है। और पूर्वा विक्रांत को कहती है कि वैसे तुम्हें पहली नौकरी मुबारक हो। विक्रांत अखिराज से मिलता है और अखिराज उससे पूछता है कि तुम्हें AK-47 या 57 चलाना आता है और विक्रांत थोड़ा घबरा जाता है लेकिन विक्रांत के पापा कहते हैं कि वो सब सीख लेगा। फिर विक्रांत यहाँ अखिराज को बताता है कि उसने भिलाई के स्टील प्लांट का रिटर्न क्लियर कर लिया है और जॉब लगने के बाद वो MBA करना चाहता है। फिर अखिराज को उसकी बेटी पूर्वा कॉल करती है और अखिराज विक्रांत को जॉब पर रख लेता है, वो भी एक जुम्बा क्लास में। और पेमेंट कितना है? पेमेंट है 1 लाख रुपीज। तो वहीं विक्रांत को भिलाई में सिर्फ 35,000 ही मिल रहा था। फिर पूर्वा विक्रांत से मिलने आती है लेकिन गोल्डन पूर्वा को इम्प्रेस करने में लग जाता है। लेकिन पूर्वा का पूरा फोकस विक्रांत पे है और विक्रांत को कहती है कि उसे नागरा डैम ले जाने। अब गाड़ी में पूर्वा विक्रांत से पूरा फ्लर्ट करती है और दोनों डैम पहुंचते हैं और पूर्वा कहती है कि स्कूल टाइम से यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं बदला और विक्रांत उसे आप कहकर बात करता है लेकिन वो कहती है कि मुझे आप मत कहो, सिर्फ तुम बोलो। अब वो ड्राइवर जो उन दोनों को डैम तक लेकर आया है वो विक्रांत को कहता है कि पूर्वा ने आपको पसंद कर लिया है और वो आसानी से आपको छोड़ेगी नहीं, आपके ऊपर चढ़ कर रहेगी। और पूर्वा पानी के बीच में जा रही है और वो ड्राइवर कहता है कि आपने DDLJ तो देखा ही होगा और कहता है कि पूर्वा 4.5 कदम के बाद जरूर पलटेगी। और पलट पलट कहते कहते पूर्वा सही में पलटती है और विक्रांत को देखती है और विक्रांत यहाँ सोच रहा है कि वो कहाँ फंस गया। अब ये सब होता देखकर शिखा बहुत गुस्सा हो जाती है और विक्रांत तो कुछ बताने वाला है नहीं, इसीलिए वो गोल्डन से पूछती है कि पूर्वा देखने में कैसी है और गोल्डन कहता है कि भाई वो तो बहुत टॉप लेवल की लड़की है। और शिखा और गुस्सा हो जाती है और ये कहकर चली जाती है कि तुम अपना करो और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। विक्रांत अपने पापा को कहता है कि उसे अखिराज के यहाँ काम नहीं करना लेकिन उसके पापा उसे गिनाने लगते हैं कि अखिराज की फैमिली ने उनके लिए क्या क्या किया है। लेकिन विक्रांत को तो भिलाई ही जाना है और ये जुम्बा क्लास उसे संभलने वाला है नहीं। और पता चलता है कि पूर्वा ने विक्रांत की बहन पल्लवी को भी जुम्बा क्लास में लगवा लिया है और उसकी बहन की सैलरी है 35,000। और विक्रांत के पापा ये सब सुनकर विक्रांत को कहते हैं कि तुम्हें पता चल गया तुम्हारी औकात क्या है। और रात में विक्रांत खुद को तैयार करता है कि वो अगले दिन जाकर अखिराज को कह देगा कि वो अखिराज के अंडर नौकरी नहीं कर सकता। अब अगले दिन विक्रांत को अखिराज के ऑफिस के बाहर वेट करने को कहा जाता है। फिर वो आदमी को कॉल आ जाता है और ये मौका देखकर विक्रांत ऑफिस के अंदर चला जाता है और दिखता है कि एक अखिराज एक पुलिस यानी कि एक SSP को मार रहा है और उसका चेहरा पूरा खून खून हो गया है। और विक्रांत ये देखकर बिल्कुल डर जाता है
और अखिराज गुस्से में विक्रांत से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और गुस्से में अखिराज उस पुलिस वाले को मार देता है और धर्मेश को कहता है कि बॉडी ठिकाने लगा दो, और विक्रांत की बात बिना सुने ही अखिराज वहां से चला जाता है। अब बॉडी काटने के लिए धर्मेश चेन सॉ लाता है और उसे स्टार्ट करता है, और धर्मेश विक्रांत को कहता है कि बॉडी का हाथ पकड़ने। विक्रांत क्या करने आया था और वो क्या कर रहा है। धर्मेश बॉडी के टुकड़े को फेंकने के लिए विक्रांत को अपने साथ लेकर आता है और फिर उसे जुम्बा क्लास छोड़ देता है, जहां पूर्वा जुम्बा डांस सिखा रही होती है और विक्रांत वहां बेहोश हो जाता है। विक्रांत समझ चुका है कि पूर्वा के साथ रहने से उसका क्या हश्र होने वाला है, और फिर वहां शिखा आती है और पूर्वा और विक्रांत को साथ देकर गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। और पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या, और विक्रांत तो पागल है नहीं जो शिखा का नाम लेगा। और पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि तुम हमारे फ्रेंड बनोगे, और एक एनवेलप देती है और कहती है कि अब बन जाओगे। और उस एनवेलप में क्या होता है, विक्रांत का भिलाई से रिजेक्शन लेटर। अब अखिराज के घर में एक पार्टी चल रहा है और विक्रांत पूर्वा से मिलने आता है और कहता है कि मुझे भिलाई वाला नौकरी वापस चाहिए, और वो पूर्वा के साथ जुम्बा क्लास में काम नहीं करना चाहता और उसने इंजीनियरिंग इसीलिए नहीं की है। और ये भी बताता है कि वो इस शहर में रहना नहीं चाहता। उसका एक दिल्ली के एक फर्म से बात हुआ है और वो कंपनी विक्रांत को लंदन भेजना चाहता है, और विक्रांत का प्लान है कि वो लंदन में MBA करेगा। और पूर्वा कहती है कि ठीक है जाओ फिर। अब विक्रांत शिखा के घर आता है और शिखा को मैसेज करके बुलाता है, और शिखा को लड़के वाले देखने आए हैं। और विक्रांत शिखा को कहता है कि उसका दिल्ली का जॉब अब कंफर्म्ड है और उसने पूर्वा को मना कर दिया है। और विक्रांत शिखा को एक एल्यूमिनियम रिंग पहना देता है। अब अखिराज देखता है कि उसकी बेटी खुश नहीं है, जिसके बाद अखिराज के लोग विक्रांत के घर का पावर काट देते हैं और फिर पानी भी नहीं आ रहा। अब ये दोनों चीज कम नहीं था कि फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। विक्रांत जल निगम में जाता है कंप्लेंट रजिस्टर करवाने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी चक्कर काटता है और टेलीकॉम कंपनी में बिल भरने को कहा जाता है। लेकिन विक्रांत कहता है कि उसने बिल तो भर दिया है, लेकिन वो टेलीकॉम वाला आदमी कहता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है। और फिर पता चलता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, और विक्रांत समझ जाता है कि इस शहर में सब कुछ अखिराज के कंट्रोल में है। और इतना सब कम नहीं था कि शिखा विक्रांत के ऊपर और एक बॉम्ब फोड़ देती है कि विक्रांत को दिल्ली के उस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। गोल्डन विक्रांत को घर भेजता है और घर में तो अलग ही सीन है। विक्रांत के पापा के अगेंस्ट एक नोटिस इशू हुआ है और वो ऑफिसर विक्रांत को कहता है कि नदी में रहकर मगर से बैर नहीं करते। विक्रांत बहुत गुस्से में है और वो पूर्वा से मिलता है और इमेजिन करता है कि उसने पूर्वा का खोपड़ी ही उड़ा दिया है। फिर विक्रांत पूर्वा को कहता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। पूर्वा अपने पापा को कॉल करती है और फिर विक्रांत को कहती है कि तुम उस बगल वाले कैबिन में अब अकाउंट्स का काम संभालो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैलरी सिर्फ 30,000 ही होगा। और विक्रांत मान जाता है और बस अगले दिन बिजली, पानी, नेटवर्क सब वापस आ जाता है। और विक्रांत की माँ विक्रांत को कहती है कि ये सब तो पूर्वा ने ही किया है और कहती है कि तुम अपना नाम पूर्वा दास रख लो। विक्रांत अपना सारा भरास गोल्डन के घर आकर निकालता है और देखता है कि गोल्डन अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ अलग ही गेम खेल रहा था और विक्रांत ने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। शिखा समझ जाती है कि अखिराज के लोग उन दोनों को साथ जीने नहीं देंगे और यहाँ पूर्वा ने विक्रांत के पापा के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए हैं। विक्रांत ब्रेकफास्ट करने बैठता है और विक्रांत टीवी पर एसएसपी दुष्यंत कुमार की न्यूज देखता है जो कि कई दिनों से गायब है। और विक्रांत समझ जाता है कि ये उसी पुलिस ऑफिसर की न्यूज है जिसके बॉडी के टुकड़े को उसने फेंका है। और एक पुलिस कहता है कि दुष्यंत अपनी गाड़ी से बनबासा गया था जो कि नेपाल के बॉर्डर के पास है। अब अगले दिन विक्रांत उसी ब्रिज पर आता है जहाँ के उसने उस एसएसपी के बॉडी को फेंका था और वहाँ की कुछ फोटो क्लिक करता है। और विक्रांत न्यूज नेशन चैनल के एक रिपोर्टर सुयश राय को कुछ न्यूज सेंड करता है। अखिराज अपनी बेटी से कहता है कि तुमने पहले कभी किसी के लिए इतनी सिफारिश नहीं की। और फिर न्यूज नेशन में दिखाया जाता है कि एसएसपी दुष्यंत कुमार का मर्डर हुआ है और ये अखिराज के दफ्तर में ही हुआ है। और फिर सारे न्यूज चैनल इसी केस को कवर करने लगते हैं और न्यूज चैनल में ही कहा जाता है कि एक गुप्त कॉलर ने इसकी पुष्टि की है और इन्वेस्टिगेशन टीम को उसी नदी से एसएसपी की बॉडी पार्ट्स भी मिल जाती है। अब सुयश राय चैनल में चिल्ला चिल्लाकर पूछता है कि अखिराज जी कुछ तो बोलिए। और एक पुलिस ऑफिसर फोन करके अखिराज को कहता है कि आप लोगों के अलावा किसी और को तो खबर नहीं थी, तो मतलब अंदर का ही कोई खबरी है। और ये सुनकर धर्मेश को याद आता है विक्रांत का नाम और इसीलिए अखिराज के लोग विक्रांत का पीछा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भैया ने बुलाया है। और धर्मेश जानता है कि विक्रांत ने ही ये किया है। अब विक्रांत के पापा अखिराज से मिलते हैं और विक्रांत के पापा बैंड बाजे पे नाचते हुए विक्रांत के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ये क्या हुआ?
और कहता है कि अखिराज ने तुम्हें पूर्वा के लिए चुना है। तब विक्रांत अपने पापा को समझाने में लगा होता है कि वो एसएसपी हमारी जात का था, मतलब अखिराज विक्रांत को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। और विक्रांत कहता है कि अखिराज हमें कुत्ता बनाकर रखेगा और बताता है कि वो शिखा से प्यार करता है। लेकिन यहाँ विक्रांत के मम्मी पापा दोनों ही नहीं चाहते कि अग्रवाल की लड़की उनके घर में आए। और धर्मेश विक्रांत के घर आ जाता है और पूछता है कि शादी क्यों नहीं होगी, और कहता है करनी तो पड़ेगी, समझे जीजा जी। और कहता है कि वो एसएसपी वाला मामला खत्म हो गया है, एक ड्राइवर ने कबूल कर लिया है। और विक्रांत टीवी में जाकर देखता है कि अखिराज का ड्राइवर ने जुर्म को कबूल लिया है कि उसी ने एसएसपी को मारा है। अब पूर्वा बहुत खुश है और अखिराज कहता है कि बस ऐसे ही खुश रहना। अब शिखा को भी पता चलता है कि पूर्वा की शादी उसके बॉयफ्रेंड विक्रांत के साथ होने जा रहा है, और इसीलिए शिखा गुस्से में विक्रांत का कॉल उठाना बंद कर देती है। और विक्रांत वॉइस मैसेज भेजता है और कॉल भी करता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। विक्रांत शिखा से मिलता है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, और शिखा के पापा उसे अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो। और विक्रांत कहता है कि वो पूर्वा से शादी नहीं करना चाहता, वो शिखा से शादी करना चाहता है। और शिखा बताती है कि उन दोनों का एंगेजमेंट भी हो गया है, लेकिन शिखा के पापा समझाते हैं कि तुम करोगे क्या, क्योंकि तुम अखिराज के लोगों से भाग नहीं सकते। और बस एक ही तरीका दिमाग में आ रहा है कि अगर अखिराज ही ये शादी तोड़ दे तो। और विक्रांत के पास एक उपाय है, वो गोल्डन के घर जाता है और कहता है अपने कपड़े उतारने को, और उसे समझाता है कि अगर न्यूज में ये खबर फैल गई कि विक्रांत गे है तो अखिराज पूर्वा से उसकी शादी कभी नहीं कराएगा। फिर गोल्डन उसे समझाता है कि ये करने से उन दोनों का भी नुकसान होगा, कोई लड़की उन्हें नहीं मिलेगी। तो बस अब और एक ही प्लान है, जिसके लिए गोल्डन अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया को लेकर आता है, और गोल्डन विक्रांत और सोनिया का गंदा गंदा फोटो लेगा। इसीलिए गोल्डन सोनिया को कहता है कि अपना ऊपर वाला भी उतार दो। ये सुनकर सोनिया कहती है कि पागल हो गए हो क्या, ऐसे किसी के सामने भी। अब किसी तरह फोटो लिया जाता है और ये फोटो न्यूज नेशन चैनल में भेज दिया जाता है। और विक्रांत अगले दिन देखता है कि किसी भी न्यूज़पेपर पे वो न्यूज नहीं आया, और ना ही इंटरनेट पे है, और ना ही कोई न्यूज चैनल पे। अखिराज विक्रांत को कहता है कि बाहर प्रेस आई हुई है, तो जाओ जाकर वेडिंग डेट अनाउंस कर दो। लेकिन विक्रांत कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और से प्यार करता है। और अखिराज कहता है कि तो पहले बताना चाहिए था, और उसे अपने पास बैठने को कहता है और पूछता है कि वो लड़की कौन है। अब विक्रांत इतना बेवकूफ तो है नहीं जो शिखा का नाम लेगा, और कहता है कि वो मथुरा में रहती है, इस शहर में नहीं है, और वो दोनों फेसबुक में मिले थे। और धर्मेश को कहता है कि जाकर प्रेस में कह दो कि लड़का मांगलिक है। लेकिन अखिराज विक्रांत को कहता है कि एंगेजमेंट आज ही होगा, क्योंकि कार्ड्स बढ़ गए हैं, और पूर्वा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब शिखा के घर अखिराज के लोग आ जाते हैं, और शिखा किसी तरह अपने घर से भागती है, और विक्रांत से मिलने पूर्वा आती है और कहती है कि सगाई में टाइम पे पहुंचना, वरना मैं तुम्हें उठवा लूंगी। और शिखा के पीछे अखिराज के लोग पड़ जाते हैं और वो शिखा को पकड़ लेते हैं। और विक्रांत देखता है कि उसकी और पूर्वा की शादी की न्यूज अब पूरे न्यूज चैनल में वायरल हो गई है, और एक न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि उसी नागरा डैम में एक औरत के शरीर के टुकड़े मिले हैं, और देखते हैं कि उस लाश के हाथ में एक एल्यूमिनियम की रिंग है। और ये देखकर विक्रांत समझ जाता है कि वो उसकी शिखा है। विक्रांत डैम की तरफ भागता है और पानी में कूद जाता है अपनी शिखा को ढूंढने। लेकिन विक्रांत को तैरना आता है नहीं, और वो पानी में बेहोश हो जाता है। गोल्डन किसी तरह विक्रांत को पानी से निकालता है और उसे होश में लाता है, और तभी वहां धर्मेश और उसके लोग पहुंच जाते हैं और विक्रांत को लेकर वापस घर के लिए निकलते हैं। और धर्मेश ये देखकर कि गोल्डन उनका पीछा कर रहा है, वो गुस्से में अपना गन निकालता है और अपना गाड़ी रोकता है और गोल्डन पे शूट करता है। लेकिन गोल्डन किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भागता है। तो वहीं घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, और धर्मेश की नजर विक्रांत की बहन पल्लवी पे जाती है। धर्मेश के लोग विक्रांत को तैयार करते हैं, तो वहीं पूर्वा यहाँ न्यूज में देखती है कि डैम से मिले लाश को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। धर्मेश विक्रांत को अखिराज के पास लेकर आता है, और अखिराज विक्रांत से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी प्रेमिका थी, बुरी मौत मरी बेचारी। और अखिराज विक्रांत को वही तस्वीर दिखाता है जो उसने गोल्डन की गर्लफ्रेंड के साथ खिंचवाया था। और अखिराज विक्रांत से पूछता है कि ये लड़की कौन है, और विक्रांत बहुत डर रहा है क्योंकि अखिराज को अगर पता चल गया तो सोनिया भी बेवजह मारी जाएगी। और फिर अखिराज से विक्रांत को पता चलता है कि न्यूज नेशन के रिपोर्टर सुयश ने ही अखिराज को ये फोटो भेजा है। अखिराज विक्रांत को कहता है कि तुम पूर्वा की ट्रॉफी हो, और जीतेगी तो पूर्वा ही। पूर्वा वहां आती है और पूछती है कि कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम पानी में कूद गए। और विक्रांत कहता है कि वो लड़की उसकी दोस्त थी। पूर्वा विक्रांत के पापा सूर्यकांत को अंदर बुलाती है और एक बार सब कुछ क्लियर करना चाहती है, और विक्रांत से पूछती है कि तुम ये शादी करना चाहते हो या नहीं।
और विक्रांत कहता है कि उसे ये शादी करनी है और पूर्वा से ही करनी है। विक्रांत शिखा को भुला नहीं पा रहा और सोचता है कि वो धर्मेश, अखेराज और पूर्वा और खुद को मार देना चाहता है। गोल्डन विक्रांत को समझाता है कि इन सब से निकलो वरना सब मारे जाएंगे। विक्रांत गोल्डन से गन मांगता है लेकिन गोल्डन कहता है कि बेवकूफ़ी मत करो। फिर विक्रांत को याद आता है कि धर्मेश अपने गाड़ी में ही गन रखता है। विक्रांत धर्मेश का पीछा करता है। धर्मेश एक दुकान में आता है अपना माल लेने के लिए और विक्रांत चुपके से उसके गाड़ी में से गन निकाल लेता है। लेकिन विक्रांत को गन चलाना आता है नहीं, इसीलिए वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है और गलती से अपने घर पे ही गोली चला देता है और सैडली वो बुलेट विक्रांत के पापा सूर्यकांत को ही लग जाता है। अब हॉस्पिटल में अखिराज और पूर्वा पहुंचते हैं विक्रांत के पापा से मिलने और पुलिस FIR फाइल करना चाहती है, लेकिन गोल्डन उन्हें मनाता है कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अखिराज सूर्यकांत को कहता है कि तुम अपना चेकअप कराओ, शादी की चिंता मत करो, शादी की डेट आगे बढ़ा देंगे। लेकिन सूर्यकांत मना करता है और अखिराज पूछता है कि गोली आई कहाँ से, बंदूक किसने चलाया, और ये किसी को भी नहीं पता। अखिराज वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर को कहता है कि अगर तुम SHO बनना चाहते हो तो पता लगाओ कि ये गोली किसने चलाई। तो वहीं पूर्वा विक्रांत को देख रही होती है। विक्रांत पूर्वा को डैम चलने को कहता है और दोनों डैम पहुंचते हैं और विक्रांत पूर्वा को आगे चलने को कहता है। विक्रांत अपना गन निकालता है और विक्रांत बस उसे मारने ही वाला होता है कि पूर्वा विक्रांत को गले लगा लेती है। पूर्वा गन को देख लेती है और देखती है कि ये तो लोडेड है और पूर्वा एक गेम खेलती है और कहती है कि वो खुद को गोली मारेगी और देखना चाहती है कि विक्रांत उसे बचाता है कि नहीं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर विक्रांत की फट जाती है और गन को पूर्वा से हटा लेता है और वो पानी में गिर जाता है और पूर्वा विक्रांत को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब दोनों की शादी हो जाती है और विक्रांत पूर्वा के जगह शिखा को इमेजिन करता है। अब विक्रांत अपने दोस्तों के साथ अपने स्वीट तक आता है और गोल्डन विक्रांत को कॉन्डोम देता है और विक्रांत गोल्डन को कहता है कि उसे गन चाहिए, लेकिन गोल्डन विक्रांत को समझाता है कि शिखा को भूल जाने और फिलहाल आज रात का मजा लेने। विक्रांत अपने रूम में आता है, एक नाइफ को उठाता है, तभी वहां पूर्वा आ जाती है और विक्रांत को अपना ब्लाउज खोलने को कहती है और उसे पूछती है कि तुम वर्जिन हो क्या, और बताती है कि वो तो वर्जिन है क्योंकि वो खुद को विक्रांत के लिए बचा कर रखी है। फिर धर्मेश आकर विक्रांत को अखिराज के पास लेकर जाता है और अखिराज विक्रांत को अपना खानदान का धरोहर एक गन देता है जो अब विक्रांत संभालेगा। वाह, विक्रांत की तो लॉटरी लग गई, विक्रांत को गन ही चाहिए था ना। विक्रांत गन लेकर अपने स्वीट आता है और यहाँ देखते हैं कि पूर्वा तो विक्रांत के लिए पूरा रेडी होकर वेट कर रही है। विक्रांत वॉशरूम में गन को लोड करता है और पूर्वा पे तान देता है, लेकिन पूर्वा तो यहाँ है नहीं। लगता नहीं है कि आज पूर्वा का मरने का मूड है। और फिर विक्रांत को एहसास होता है कि किसी को मारने के लिए सिर्फ नफरत ही काफ़ी नहीं है, हैवानियत भी ज़रूरी है, और विक्रांत की इंसानियत ने उसे रोक दिया। विक्रांत को गोल्डन का कॉल आता है और गोल्डन विक्रांत को शिखा से मिलाता है एंड यस, शिखा जिंदा है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विक्रांत को देखते हैं जो मरने का सोच रहा था, लेकिन शिखा के मिलने के बाद विक्रांत का तो अब जीना मुश्किल हो जाएगा। विक्रांत और शिखा गले लगते हैं और उन दोनों को प्राइवेट स्पेस देने के लिए गोल्डन रूम से बाहर चला जाता है। अब शिखा बताती है कि हुआ क्या था। शिखा गोल्डन वाले सिनेमा हॉल में आ जाती है और वहीं कुछ देर के लिए छुपी हुई रहती है और फिर कुछ देर के बाद शिखा को वहां गोल्डन मिलता है और विक्रांत का पहनाया हुआ एल्यूमिनियम रिंग कहीं गिर गया था कि तभी शिखा का नजर जाता है विक्रांत के रिंग पर और समझ जाती है कि विक्रांत का एंगेजमेंट हो गया और विक्रांत कहता है कि सगाई ही नहीं, उसका शादी भी हो गया है। शिखा ये सुनकर अपसेट हो जाती है और दिल्ली जाने की जिद करती है कि तभी गोल्डन के घर के बाहर धर्मेश और उसके लोग आ जाते हैं और विक्रांत उन्हें संभालने जाता है और धर्मेश विक्रांत से पूछता है कि दुल्हन इंतजार कर रही है और आप यहाँ। विक्रांत कहता है कि उसे कुछ काम था। धर्मेश पूछता है कि आपका दोस्त कहाँ है। विक्रांत कहता है कि वो सो रहा है कि तभी वहाँ गोल्डन हाजिर हो जाता है और धर्मेश अपने लोगों से गोल्डन को पिटवाता है। फिर एक आदमी ऊपर शिखा को देख लेता है, लेकिन विक्रांत उसका गन छीन लेता है और सबको यहीं रुकने को कहता है और धर्मेश पे गन तान देता है। धर्मेश कहता है कि गोल्डन सिर्फ ये बता दे कि तुम यहाँ आए क्यों थे, वरना वो गोल्डन को मार देगा। और विक्रांत गुस्सा होकर धर्मेश पे गोली चलाता है और कहता है कि अगला निशाना चूकेगा नहीं। अब दोनों यानी कि विक्रांत और धर्मेश अखिराज और पूर्वा के सामने भी भिड़ जाते हैं, लेकिन अखिराज धर्मेश को शांत रहने को कहता है। पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि वो लड़की थी कौन और गोल्डन कहता है कि उसका नाम सोनिया है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है।
तो धर्मेश इस पे पूछता है तो विक्रांत तुम्हारी फ्रेंड से मिलने क्यों गया था, और गोल्डन कहता है कॉन्डोम लाने, और कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। आखिर आज धर्मेश और विक्रांत को गुस्सा खत्म करने को कहता है और कहता है कि तुम एक दूसरे को मिठाई खिलाओ, और विक्रांत फिर गोल्डन को घर छोड़ने जाता है। अब विक्रांत और गोल्डन देखते हैं कि धर्मेश का एक आदमी शिखा का पीछा कर रहा है और विक्रांत उस आदमी पर अपना गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। विक्रांत और गोल्डन उस आदमी को एक म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते हैं। अब विक्रांत का वेट करते करते सुबह होने को है, तो वही गोल्डन विक्रांत से झगड़ा कर लेता है और कहता है कि तुम क्या बनते जा रहे हो, तुम जिससे नफरत करते थे तुम वही बनते जा रहे हो। और फिर पूर्वा का कॉल आता है और विक्रांत उसे कहता है कि वो गोल्डन को लेकर हॉस्पिटल आया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। विक्रांत शिखा को लेकर बस स्टॉप आता है ताकि शिखा अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली जा पाए, और विक्रांत शिखा को गाड़ी में छोड़कर बाहर जाता है ये पता करने कि दिल्ली की अगली बस कितने बजे निकलने वाली है, और पता चलता है कि दिल्ली की बस 5 मिनट बाद यानी कि 9 बजे निकलने वाली है। विक्रांत शिखा को कहता है कि वो वादा भूला नहीं है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और ये देखकर शिखा छुप जाती है, और वो इंस्पेक्टर कहता है कि उसे धर्मेश ने भेजा है विक्रांत को घर लाने के लिए। अब ये सुनकर विक्रांत शिखा को गाड़ी के ट्रंक में छिपने को कहता है और विक्रांत शिखा के साथ अखिराज के घर आता है, और विक्रांत शिखा को कहता है कि बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। और विक्रांत जैसे ही घर की ओर बढ़ता है एक आदमी विक्रांत से गाड़ी का चाबी ले लेता है। शिखा एक चादर को ले लेती है जिसे हथियार ढका हुआ था और खुद को ढक लेती है। पूर्वा विक्रांत को बाथटब में ज्वाइन होने के लिए कहती है। विक्रांत देखता है कि पुलिस जा रही है। पूर्वा फिर विक्रांत के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है, और वो अपना बाथरोब खोल देती है और विक्रांत को दिखाती है, और विक्रांत कहता है कि मुझे कपड़े चेंज करना है, और पूर्वा कहती है तो यही करना पड़ेगा क्योंकि पूर्वा देखना चाहती है। अब विक्रांत करे तो क्या करे। फिर पूर्वा विक्रांत के पास जाती है और विक्रांत को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन विक्रांत पे कोई असर होता नहीं। इसीलिए पूर्वा उसे पूछती है कि बात है क्या, तुम अभी भी उस डैम वाली लड़की को भुला नहीं पाए। अब दोनों मुंह दिखाई रस्म के लिए निकलते हैं, और जिस कार में शिखा है उसी कार में विक्रांत और पूर्वा बैठते हैं कि तभी अखिराज के घर पुलिस आ जाती है, और विक्रांत देखता है कि पुलिस उसी आदमी की बॉडी को लेकर आई है जिसे विक्रांत और गोल्डन ने हॉस्पिटल छोड़ आए थे। लेकिन अखिराज का एक आदमी का मानना है कि ये शायद अखिराज का दुश्मन सिद्धेश्वर के आदमियों का काम है, और अखिराज कहता है कि पता करने कि इसके पीछे है कौन, और धर्मेश कहता है कि वो शाम तक उस आदमी को ढूंढ लेगा। अब धर्मेश गुस्से में उसी कार से निकलता है जिसमें शिखा है, और विक्रांत अपनी शिखा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी दूसरे कार से निकलता है। अब रास्ते में धर्मेश यानी कि जिस गाड़ी में शिखा है वो गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाता है, और सभी अपने अपने गाड़ी से निकलते हैं और हथियार लेकर रेडी होते हैं। और हथियार निकालते समय एक आदमी शिखा को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ धर्मेश को बोले सिद्धेश्वर के आदमी फायरिंग करने लगते हैं, और पहला बुलेट उसी को लगता है। अब विक्रांत को बाकियों की नहीं सिर्फ अपने शिखा की चिंता है। विक्रांत शिखा को लेकर भाग जाता है। विक्रांत शिखा को बस स्टॉप लेकर आता है, लेकिन शिखा यहाँ बिल्कुल टूट जाती है और पूछती है कि तुमने शादी क्यों की। विक्रांत कहता है कि उसने शादी सिर्फ बदला लेने के लिए किया था, पर शिखा ये कहकर चली जाती है कि वो विक्रांत के लिए मर चुकी है, और शिखा दिल्ली के लिए निकल जाती है। विक्रांत घर आता है और पता चलता है कि अखिराज के 3 लोग मारे गए। पूर्वा पूछती है कि तुम्हें वहाँ क्या हो गया था। विक्रांत कहता है कि वो थोड़ा घबरा गया था, इसलिए वो वहां से जल्दी भाग आया। पूर्वा कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पापा ने उस आदमी का बदला ले लिया। पूर्वा पूछती है कि विक्रांत तुम मुझसे प्यार करते हो, और विक्रांत सरप्राइजिंगली हाँ कहता है। और फिर पूर्वा पूछती है तो ये कौन है। फिर विक्रांत पूर्वा को बता देता है कि ये लड़की उसे कॉलेज में मिली थी, लेकिन उन दोनों का रिलेशनशिप बस 2-3 हफ्ते ही चला, उन दोनों के बीच ज्यादा कुछ सीरियस था नहीं। अब विक्रांत शिखा के पापा को बता देता है कि शिखा दिल्ली के लिए निकल चुकी है और वो लाल और सफेद कलर के बस में है, और जैसे भी हो शिखा को उस बस से उतार लेने दिल्ली पहुंचने से पहले, और कुछ दिन के लिए शिखा को छुपा कर रखने। अखिराज के आदमी आकर विक्रांत का फोन मांगते हैं क्योंकि पूर्वा ने कहा है कि विक्रांत का फोन खराब हो गया है, और विक्रांत देखता है कि सही में उसका सिम ब्लॉक्ड हो गया है। विक्रांत सिम को तोड़ देता है और मोबाइल को भिगा देता है, अखिराज के आदमी को दे देता है। अब अखिराज को देखते हैं जो यहाँ नए एसएसपी के साथ मीटिंग कर रहा है, और अखिराज धर्मेश को घर का सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है, और इलेक्शन तक घर से कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो 2 लोग एक कार में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और विक्रांत उन सभी की बात सुन रहा होता है। फिर पूर्वा वहां आकर अपने पापा को कुछ बताती है। फिर विक्रांत को अखिराज का बुलावा आता है और देखता है कि शिखा और विक्रांत का पूरा परिवार वहां मौजूद है, और पूर्वा अपने पापा से कहती है कि विक्रांत ने झूठ कहा था, ये लड़की मरी नहीं है,
और उन सबको वहाँ शूट कर दिया जाता है। ये सब विक्रांत का नाइटमेयर था। पूर्वा गोल्डन को बुलाती है और विक्रांत के सामने उसे पूछती है कि ये लड़की कौन है, और गोल्डन पूर्वा को बताता है कि ये विक्रांत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये तो मर गई है। फिर पूर्वा उससे पूछती है कि तो विक्रांत आज इस लड़की से कैसे मिला, और फिर गोल्डन पूर्वा को शिखा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि शिखा गिरी हुई लड़की है और वो सिर्फ पैसों के लिए लड़कों को फंसाती है। और गोल्डन ये सब इसीलिए कह रहा है ताकि पूर्वा पूछताछ करना छोड़ दे, लेकिन पूर्वा तो उस लड़की का नाम पूछती है और विक्रांत कहता है कि उसका नाम है डॉली अग्रवाल। अब अखिराज के लोग विक्रांत का फोन ठीक कर लेते हैं और कॉल लॉग में शिखा का नाम नहीं है, लेकिन ट्रू कॉलर में शिखा के फैमिली का फोटो मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर है। और व्हाट्सएप पे शिखा का लास्ट लोकेशन दिल्ली हाईवे से मिला है और सीसीटीवी कैमरा में शिखा मिल जाती है और वो बस भी। अब इससे पहले कि अखिराज के लोग शिखा तक पहुंचे, शिखा के पापा अपनी बेटी को बचा लेते हैं। अब मुंह दिखाई के रस्म में विक्रांत उदास बैठा है और गोल्डन विक्रांत को एक फोन देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पूर्वा को मारने की दम नहीं है तो ये नाटक बंद करो। लेकिन विक्रांत शिखा के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहता है और सोचता है कि पूर्वा को कैसे मारा जाए, एक्सीडेंट से, वो भी किसी और के हाथ से। फिर विक्रांत अपने रूम में आता है और इंटरनेट पे सर्च करता है कि डार्क वेब में एक किलर को हायर कैसे करते हैं। विक्रांत मुश्ताक यानी कि अपने कॉलेज फ्रेंड को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसे उस लड़के के बारे में जानना है जिसे कॉलेज के लास्ट ईयर में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसने गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लिया था, और उसका नाम है गादरे, और विक्रांत उसका पता जानना चाहता है। फिर पूर्वा आ जाती है और विक्रांत बहाना मारकर गोल्डन से मिलता है और उसे छत की चाबी लेकर छत के रास्ते से भाग जाता है। अब शिखा जैसे ही मोबाइल ऑन करती है मैप देखने के लिए कि जीरागढ़ कितने दूर है, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है, अखिराज के लोगों को विक्रांत के फोन में सिग्नल मिलता है और दोनों जल्दी से निकलते हैं। विक्रांत गादरे से मिलता है और उसे कहता है कि उसे डार्क वेब यूज करना है, उसे किलर हायर करना है और है कोई जिसे विक्रांत मारना चाहता है। और पेमेंट करने के लिए विक्रांत अपना रिंग दे देता है और कहता है कि ये एक्सीडेंट लगना चाहिए। शिखा के पापा गोविंद अपने वर्कर रविंद्र के घर आते हैं और रविंद्र उन्हें उनका रूम दिखाता है और अब शिखा और उसके मम्मी पापा को यहीं रहना होगा। अब सभी यहाँ खाना खा रहे होते हैं कि तभी रविंद्र के घर के बाहर अखिराज के लोग आ जाते हैं और उसे शिखा के बारे में पूछते हैं, लेकिन रविंद्र उन्हें कुछ भी नहीं बताता और अखिराज के लोग रविंद्र को मार देते हैं और शिखा ये देख लेती है और अपनी मम्मी पापा को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अखिराज के लोग उनका पीछा करते हैं तो वहीं भागते भागते शिखा की मां की हालत खराब हो जाती है। विक्रांत को शिखा का कॉल आता है और शिखा बहुत डरी हुई है और बताती है कि अखिराज के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और विक्रांत कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब विक्रांत गुस्से में पूर्वा से बात करता है कि तुम डॉली को मारना क्यों चाहती हो, उसकी तो ऐसे भी 2 दिन में शादी है। और पूर्वा कहती है कि वो बस सच जाना चाहती थी क्योंकि पूर्वा ने अपनी पूरी लाइफ विक्रांत पे इन्वेस्ट की है। फिर विक्रांत डॉली को यानी कि शिखा को कॉल करता है और शिखा भी यहाँ नाटक करती है और कहती है कि उसकी 2 दिन में शादी है, इसलिए वो अपने रिलेटिव को न्योता देने आई थी। और पूर्वा शिखा को इस हालत में देखकर पिघल जाती है और अपने लोगों को वापस आ जाने को कहती है। गादरे का मैसेज आता है और कहता है कि उसे एक बंदा मिला है, लेकिन विक्रांत को जल्दी बुकिंग करना होगा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इसलिए शायद ये किलर फिर ना मिले। पूर्वा विक्रांत से माफी मांगती है और विक्रांत कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और पूर्वा से पूछता है कि तुम्हारा भोपाल वाला फंक्शन कब है और पूर्वा बताती है 16 को। विक्रांत कहता है कि वो भी साथ चलेगा और पूर्वा उसे किस कर लेती है और विक्रांत गादरे को मैसेज करता है कि उसे पूर्वा को भोपाल में 16 तारीख को मारना है। अब पूर्वा डॉली को यानी कि शिखा को सॉरी कहना चाहती है और पूछती है कि उसकी शादी कब है और विक्रांत झूठ कहता है कि 16 को ही है ताकि पूर्वा उसकी शादी में ना जाए, लेकिन पूर्वा यहाँ कहती है कि वो 15 को ही निकलेंगे और डॉली से मिलेंगे, वो बस अपने इनर पीस के लिए ये करना चाहती है। और पूर्वा विक्रांत को कहती है कि मुझे डॉली की शादी का कार्ड भेज दो। अब विक्रांत क्या करेगा, तो एपिसोड 7 में देखते हैं कि आज 12 तारीख है और विक्रांत शिखा को कॉल करता है जो अब बिलासपुर में है और विक्रांत शिखा को कहता है कि डॉली के नाम का शादी का कार्ड भेजने और ये भी बताता है कि पूर्वा तुमसे मिलना चाहती है। और शिखा विक्रांत की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और शिखा अपने पापा से कहती है कि क्या मिस्टर भटनागर के बेटे शादी के लिए रेडी होंगे, वो भी 5 दिन में, और वो शादी के लिए अब रेडी है, वो ना नहीं करेगी। विक्रांत सपना देखता है और प्लान बनाता है कि पूर्वा को 15 तारीख के पहले ही मरना होगा, लेकिन गादरे कहता है कि डेट चेंज नहीं होगा और डेट चेंज करना है तो पैसे भी ज्यादा देने होंगे। फिर पूर्वा आकर विक्रांत का फोन छीन लेती है और विक्रांत को गले लगा लेती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन फिर गादरे का कॉल आता है और पूर्वा दौड़कर कॉल उठा लेती है।
शिखा के पापा गोविंद को उनकी गाड़ी लौटाने के लिए पुलिस आती है और एफआईआर पर वो साइन करने को कहता है, लेकिन गोविंद और शिखा कहते हैं कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि गाड़ी पुलिस को हाईवे पे मिला है, लेकिन असली में उन्होंने अपनी गाड़ी रविंदर के घर के बाहर छोड़ा था। लेकिन पुलिस कहता है कि रविंदर का मर्डर हो गया है और इन सब के चक्कर में आप लोग मत ही पड़िए। और शिखा वहाँ अखिराज के लोग को देख लेती है और उन्हीं पर इल्जाम डालती है कि उन्होंने ही रविंदर को मारा है। और अखिराज के लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो गोविंद को ही मारते हैं और वो पुलिस उन्हें वहां से ले जाती है। विक्रांत 15 तारीख से कुछ दिन पहले ही घूमने जाना चाहता है, लेकिन अखिराज मना करता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और कुछ भी हो सकता है, और कहता है कि पूर्वा हेलीकॉप्टर से सीधा अपने जुम्बा इवेंट में जाएगी और वहां से सीधा घर आएगी। और ये सुनकर पूर्वा गुस्सा हो जाती है और अखिराज पूर्वा को नाराज देखकर उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। और फिर सब डॉली के बारे में बात करते हैं और पूर्वा बताती है कि वो डॉली की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी दिल्ली। और धर्मेश कहता है कि मुझे डॉली का एड्रेस मैसेज कर देना। अब इसी डर से विक्रांत शिखा को कहीं और शिफ्ट हो जाने को कहता है, लेकिन शिखा अब इन सब से थक चुकी है और विक्रांत को बताती है कि उन्हें क्या क्या यहाँ सहना पड़ रहा है। विक्रांत घर से निकलता है और उसके पीछे अखिराज के लोग भी निकलते हैं। विक्रांत गादरे को कहता है कि प्लान है कि उसे पूर्वा को 14 को ही मारना होगा और 2 को आज ही मारना है, लेकिन विक्रांत पैसा कहां से लाएगा। और विक्रांत को टोटल 70 लाख चाहिए जो विक्रांत अपने पापा से मांगता है, लेकिन क्यों चाहिए ये नहीं बताता। और विक्रांत अपने पापा को कहता है कि अखिराज के इलेक्शन फंड से पैसा चुरा लेने, और विक्रांत कहता है कि वो पैसा बाद में लौटा देगा। और अपने पापा को कहता है कि उन्हें तो अपनी बेटे की खुशी के लिए कोई फिक्र ही नहीं है, अगर उन्हें फिक्र होती तो वो विक्रांत को जीने देते जैसे विक्रांत जीना चाहता था। और कहता है कि उसे दर्द होता है जब उसके पापा अखिराज के सामने अपना सर झुकाते हैं। और अपने पापा से कहता है कि एक बार अपने बेटे के लिए ये काम कर दीजिए। अब सूर्यकांत किसी तरह वो पैसे वाले गोडाउन आता है और एक बैग से पैसा चुराकर विक्रांत को दे देता है। गादरे बताता है कि पैसा पहुंच चुका है, लेकिन पूछता है कि किसे मारना है। अब विक्रांत बहाना मारकर पूर्वा का फोन से कालीकांत को कॉल लगाता है और कहता है कि पूर्वा के नाम का एक पैकेट आएगा और उसे रख लेना। तो वहीं देखते हैं कि दूसरा आदमी बहादुर मूवी देखने गया है और उसके पीछे एक आदमी बैठता है और वो बहादुर को मार देता है और उसके चेहरे पर एसिड गिरा देता है और फिर वो कालीकांत को भी मार देता है। तो वो 2 आदमी जो शिखा का पीछा कर रहे थे दोनों मारे गए और वो किलर यानी कि लखनपाल विक्रांत को उन दोनों की बॉडी का फोटो भेजता है। अब पुलिस को डेड बॉडीज मिलती हैं, तो वहीं विक्रांत और पूर्वा घूमने के लिए या कहीं अपने हनीमून के लिए लद्दाख घूमने आए हैं। अब वहां वो किलर लखनपाल भी पहुंच जाता है जो चिलिंग के लिए निकल पड़ता है और विक्रांत ये जानकर पूर्वा को कल चिलिंग चलने को कहता है, जहां के लखनपाल पहले अपना स्नाइपर सेटअप करके रेडी होगा और पूर्वा के मरने के बाद विक्रांत और शिखा का स्टोरी शुरू होगा। लेकिन यहाँ शिखा अपने होने वाले दूल्हे से मिलती है और शादी के लिए हाँ कह देती है और बताती है कि वो पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन मिस्टर भटनागर को इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लखनपाल माउंटेन क्लाइंब करता है और यहाँ विक्रांत और पूर्वा और उसके फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो दिल्ली में एक शादी अटेंड करने वाले हैं। और शिखा एक कार्ड भी भेजती है और उसके साथ साथ एक मैसेज भी, और कहती है कि ये कार्ड नकली है लेकिन शादी असली में होने वाली है। फिर विक्रांत शिखा को मैसेज करता है कि वो अपना लाइफ शिखा के साथ बिताना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब फाइनली 14 तारीख विक्रांत फोटो क्लिक करने के बहाने गाड़ी के नंबर प्लेट का फोटो खींचकर लखनपाल को सेंड कर देता है और रास्ते में विक्रांत लखनपाल को मैसेज करके पूर्वा के बारे में बताता है कि टारगेट ने कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन लखनपाल विक्रांत को पूर्वा को आगे बैठाने को कहता है और लो काम हो गया। लखनपाल अपना स्नाइपर सेटअप करता है और विक्रांत की गाड़ी एक पत्थर के ऊपर आ जाता है और शेफाली का बेबी बम में पेन होने लगता है और पूर्वा विक्रांत को कहती है कि अब तुम पीछे आ जाओ और ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो। विक्रांत लखनपाल को मैसेज करता है कि शूट मत करना क्योंकि अब फ्रंट सीट पर शेफाली बैठी हुई है, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते मैसेज रिसीव नहीं होता और लखनपाल सामने बैठी हुई लड़की पर गोली चला देता है। लेकिन गोली कार के शीशे पर लगता है और सबको यहाँ लग रहा है कि शायद कोई पत्थर ऊपर से गिर गया होगा और 2 लड़के यहाँ देखते हैं कि लखनपाल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब यहाँ विक्रांत और पूर्वा शेफाली को लेकर मेडिकल सेंटर पहुंचते हैं और विक्रांत लखनपाल को कॉल लगाता है लेकिन फोन स्विच ऑफ है। अब पूर्वा को पता चलता है कि जिसे डॉली के पीछे भेजा गया था उन्हें किसी ने मार दिया है और पूर्वा ये बात धर्मेश को बता देती है और धर्मेश को डॉली का फोटो भेजती है और शादी का कार्ड भी और कहती है कि जिसने भी ये किया है
उसकी हाल वैसी ही होनी चाहिए। और ये सब होता देखकर पूर्वा कहती है कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहती। अब ये सुनकर विक्रांत किसी तरह लखनपाल को कॉल लगाता है और लखनपाल, जिसका हालत बहुत खराब है, उसे कहता है कि काम आज ही होना चाहिए। और विक्रांत वहां से चला जाता है और लोकेशन ढूंढते हुए एक मोनास्ट्री तक पहुंचता है। और वहां 2 बच्चे विक्रांत को लखनपाल से मिलाते हैं और पूर्वा विक्रांत को कॉल लगाए जा रही है, लेकिन फोन स्विच ऑफ है। और लखनपाल कहता है कि काम परसों ही होगा, कल वो भोपाल के लिए निकलेगा और परसों वो इवेंट में ब्लास्ट करवाएगा। और विक्रांत को कहता है कि तुम हॉल से दूरी रहना, नहीं तो तुम्हारे भी चित्रे उड़ जाएंगे। तो वहीं पूर्वा मोनास्ट्री तक पहुंच जाती है। लेकिन विक्रांत को ब्लास्ट होने से प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत जाने जाएंगी और वो मर्डरर नहीं है। लेकिन लखनपाल कहता है कि तुम्हारे कहने पर कल मैंने 2 को लिपटा दिया, और अगर विक्रांत चाहता है कि इन सब में विक्रांत का नाम सामने ना आए तो उसे दुनिया को दिखाना होगा कि वह पूर्वा को कितना चाहता है। जिसके बाद विक्रांत नाटक शुरू कर देता है और पूर्वा को कहता है कि आज वो पूर्वा को खो ही देता, और आज उसे एहसास हुआ कि वो पूर्वा को कितना प्यार करता है और उसे आई लव यू कहता है। शिखा की सगाई हो जाती है तो वहीं विक्रांत अपना प्यार साबित करने में लगा हुआ है। अब विक्रांत ऑनलाइन सर्च करता है कि बीवी की मौत पर कैसे रोया जाए और प्रैक्टिस भी करता है और रोने का एक टेक्निक भी सीखता है। अब अगले दिन देखते हैं कि अखिराज के पैसे वाले गोडाउन में ब्लास्ट होता है और अखिराज एसएसपी से मीटिंग करता है और उसे पूछता है कि ये हुआ कैसे। और अखिराज सूर्यकांत से पूछता है कि कितने पैसे गए, और सूर्यकांत कहता है कि सारे। पूर्वा अपने पापा को बताती है कि वो दोनों बच्चा प्लान करने का सोच रहे हैं, और अखिराज खुश हो जाता है और विक्रांत को कहता है कि अच्छा लगा सुनकर, और एक काम देता है कि तुम्हें पैसे लेकर लखनऊ के लिए निकलना होगा, तो इसीलिए विक्रांत का भोपाल जाना पॉसिबल नहीं है। लखनपाल कहता है कि काम हो जाएगा और वैसे भी तुम्हें वहां रहने की जरूरत है नहीं, लेकिन और पैसे लगेंगे। और धर्मेश का आदमी डॉली यानी कि शिखा का फोटो देखकर कहता है कि उन लोगों ने तो इस लड़की को मार दिया था। और फिर पता चलता है कि डैम में किस लड़की की बॉडी मिली। अब एक आदमी बताता है कि शिखा उनके हाथ से भागकर निकल गई थी और फिर मिली ही नहीं, और फिर उन्होंने एक लोकल लड़की को मारकर उसके हाथ में एल्यूमिनियम वाला रिंग डाल दिया और उसे डैम में फेंक दिया। अब धर्मेश उन सभी को मार देता है और दिल्ली के लिए निकलता है शिखा को ढूंढने। तो वहीं शिखा विक्रांत को पूर्वा के साथ लद्दाख में एंजॉय करता देखकर अपसेट हो जाती है। पूर्वा को उसके पापा कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि जुम्बा क्लास का डिपॉजिट कहाँ है। और जब अखिराज को वो पैसे वाला बैग मिलता है तो सूर्यकांत चौंक जाता है, क्योंकि वो वही बैग है जिसे सूर्यकांत ने 70 लाख निकाला था। एंड यस, इसमें 70 लाख मिसिंग है। पूर्वा भोपाल लैंड करती है और उसे पता चलता है कि बैग में 1 करोड़ 20 लाख में से 70 लाख मिसिंग है। और पूर्वा सूर्यकांत को कॉल करती है और बताती है कि 70 लाख गायब है। और सूर्यकांत नाटक करता है कि अरे बाप रे, 70 लाख गायब हो गए, और कहता है कि वो तो 1 हफ्ते से गोडाउन गया ही नहीं, तो उसे पता नहीं है। अब पूर्वा गोडाउन के 10 दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है और लखनपाल वो इवेंट वाला वेन्यू पहुंचकर स्टेज के नीचे बॉम्ब लगा देता है, और पूर्वा सीसीटीवी फुटेज में सूर्यकांत को देख लेती है। विक्रांत रोने में बिजी है और लखनपाल मैसेज करता है कि धमाका 8:35 में होगा। और पूर्वा कॉल करती है और अभी हो रहे हैं 8:05, और पूर्वा विक्रांत को बताती है कि 70 लाख गायब है और तुम्हारे डैड लास्ट गोडाउन गए थे, और उसे कहती है कि सॉरी, लेकिन मुझे अपने पापा को इन्फॉर्म करना ही होगा। लेकिन विक्रांत कहता है कि उससे पहले वो अपने पापा से बात करना चाहता है। अब 8:29 में पूर्वा अपने डांस के लिए स्टेज पर जा रही होती है कि बिलासगंज का एक पुलिस पूर्वा से मिलता है और विक्रांत के बारे में पूछता है, और वो इंस्पेक्टर पूर्वा को विक्रांत का एक ऑडियो सुनाता है जिसमें वो कालीकांत से बात कर रहा है। और शॉकिंग ये है कि उसके बाद कालीकांत मारा गया। फिर पूर्वा विक्रांत को कहती है कि तुमने लास्ट कालीकांत को कॉल किया था, और कहती है कि मैं तुमसे 10 मिनट बाद कॉल करूंगी। और विक्रांत कहता है कि ठीक है, क्योंकि वैसे भी पूर्वा 10 मिनट बाद मर चुकी होगी। लेकिन विक्रांत की बात उसकी बहन से होती है जो भी उस इवेंट में मौजूद है। अब विक्रांत डर रहा है कि कहीं ब्लास्ट में विक्रांत अपनी बहन को ना खो दे। पूर्वा का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और लखनपाल देखता है कि यही तो है उसकी टारगेट, और लखनपाल ये देखकर बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है और वो गार्ड से बचते हुए वहां से भाग जाता है। विक्रांत पल्लवी को कॉल करता है और फाइनली पल्लवी कॉल उठाती है और विक्रांत उसे कहता है कि तुम वहां से भागो, और बस टाइम खत्म होने के बाद बॉम्ब वहीं फट जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और विक्रांत बहुत डर जाता है। लेकिन पल्लवी ठीक है, लेकिन वो रोए जा रही है और कहती है कि भाभी अंदर है। और विक्रांत ये सुनकर एक लंबी राहत की सांस लेता है।
अब शिखा की आज शादी है और विक्रांत उसे कॉल करता है और कहता है कि शादी मत करना क्योंकि पूर्वा नहीं रही। और ये सुनकर शिखा शॉक्ड हो जाती है और विक्रांत कहता है कि हमारे लिए रुक जाओ। कि तभी बाहर शिखा का दूल्हा आ जाता है और शिखा अपने घर के बाहर धर्मेश को भी देखती है। विक्रांत को अखिराज जल्दी से घर बुलाता है और विक्रांत घर पहुंचता है जहां मातम का माहौल है। अंदर अखिराज और सूर्यकांत बैठे हुए होते हैं और अखिराज कहता है कि एक बुरी खबर है और विक्रांत अपना टेक्निक याद कर कर रोना स्टार्ट करता है। लेकिन अखिराज कहता है कि पूर्वा किडनैप हो गई है। फिर एक कॉल आता है और लखनपाल उसे कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी अखिराज की बेटी है एंड यस उसी ने पूर्वा को किडनैप किया है और बदले में 100 करोड़ चाहता है, जिसमें के 84 लाख विक्रांत पहले ही दे चुका है और विक्रांत को अब 99 करोड़ 16 लाख देना होगा। और लखनपाल कहता है कि जल्दी करना वरना वो पूर्वा को लेकर घर आ जाएगा। तो विक्रांत ने एक किलर हायर करके कुल्हाड़ी अपने पैर में ही मार लिया। और इसी के साथ काली काली आंखें सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।